हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर। सो आज बॉटनी इनसाइडर पर एक स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। शी इज शिवांगी कटारिया। शी क्वालिफाइड द CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 32। इन एडिशन इस साल इन्होंने गेट एक्सेल एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। एंड बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन अब आने वाला है, सो आई थॉट कि जो स्टूडेंट्स ने रिसेंट में एग्जाम दिया है दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट बेटर। सो इस पूरे सेशन में हम शिवांगी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या उन्होंने लास्ट टाइम पर किया, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी फेब्रुवरी में एग्जाम देने वाले हैं उन सबको हेल्प हो सके। हाय शिवांगी, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm good. How are you? I'm absolutely fine. Thank you so much for accepting the invite इतने short notice पे. But I wanted कि students को कुछ fruitful मिलना चाहिए. So here we are. So let's begin. So शिवांगी, what was your strategy? मतलब आपने जब preparation start करी और जब आपने examination दिया, so उस पूरे process में आपकी strategy क्या थी? जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना तो मेरे को लगा था कि मैं खुद से प्रिपेयर करूंगी। बट जब मैंने सिलेबस वगैरह देखा और खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और दूसरे दूसरे सोर्सेज से मैं पढ़ती थी तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था, बहुत स्कैटर्ड था। तो अलग अलग सोर्सेज से वही टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि इतना ही पढ़ना है। तो व्हाट आई थॉट वाज कि मुझे किसी फ्रेंड से रिकमेंडेशन मिला था। शी क्लियर्ड CSIR नेट that year itself, like in June 2023, and I was going to prepare for December 2023. So she suggested me to go for Botany Insider. So I saw the videos, मैंने YouTube पे videos देखे, demo videos, तो मुझे समझ में आया. So I thought of giving it a try. So I purchased the full course for December 2023. फिर वहां से मुझे ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ नोट्स वगैरह मिलने लगे। जो हार्ड कॉपी नोट्स थे दैट आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी बुक्स भी रहती हैं। बट ऑनलाइन उतना स्क्रीन टाइम से और नोट डाउन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हार्ड कॉपी नोट्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। फिर उसके बाद मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट किया आपके साथ ही पूरा। एंड देन मॉक टेस्ट जो आप लगवाते थे, जो वीकली टेस्ट होते थे, उसके बाद जो सैटरडेज को जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे, दैट वर आल्सो हेल्पफुल। तो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, पार्ट बी और सी का प्रेपरेशन भी नहीं, पार्ट ए का भी प्रेपरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब मैंने आपके साथ किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज अब एग्जामिनेशन आने वाला है। हमारा एग्जामिनेशन 16 फेब से 28 फेब के बीच में किसी भी दिन होगा लाइफ साइंसेस का। सो इन लास्ट डेज के अंदर स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स का मेन फोकस किस किस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए? तो एज एग्जाम इज नियर तो हार्डली 40 to 45 डेज बचे हुए हैं। तो आखिरी टाइम पे, एंड मूवमेंट पे, आई वुड रियली सजेस्ट कि हम लोगों को कोई भी नया टॉपिक जो है वो नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी हमको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक महीने पहले तो, लाइक 30 डेज बिफोर, तो हमको एक भी नया टॉपिक टच ही नहीं करना है। क्योंकि जितना ज्यादा नया पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, वो और ज्यादा एफर्ट लेगा हमारा। और जो हमने पुराना पढ़ा है उसको हम टाइम नहीं दे पाएंगे रिविजन के लिए। बिकॉज रिविजन इज इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। क्योंकि हमने एक बार पढ़ तो लिया, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बट अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो रिटेन नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो रोल रहता है वो होता है रिटेनिंग का, और वही रिटेन की हुई चीज हम अप्लाई कर सके क्वेश्चंस में। तो अगेन वही क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट जो एंड में मॉक टेस्ट होता है। क्योंकि जब हमें पता नहीं चलेगा कि हम वो 3 आवर्स में हमारा क्या मेंटल स्टेट है और हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, हमारी क्या स्पीड है, वो भी इक्वली टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट 10 to 12 मॉक टेस्ट हम बिफोर अगर एग्जाम दें तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा। और हम एग्जाम में ज्यादा पैनिक भी नहीं होते, हमें पता रहता है कि हमारा क्या पेस है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। तो वो, और नया टॉपिक बिल्कुल नहीं उठाना है, लाइक लास्ट के 30 डेज में तो बिल्कुल ही नहीं। जितना पढ़ा है उसी को ही बार बार रिविजन करना है।
शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 2 से 3 बार एक बार डिटेल रिवीजन कर लिया, उसके बाद हम बार बार उन्हीं लेंदी नोट्स को नहीं गो थ्रू कर सकते, बिकॉज दे आर लाइक इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग अगर करेक्ट। शॉर्ट नोट्स बना के रख रहे हैं अपने पास, तो उसका रिविजन बहुत ज्यादा क्विक हो सकता है, वो टाइम सेविंग भी होता है। और बार बार हमको पता रहती हैं चीजें, तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो बेटर है कि हम शॉर्ट नोट्स पे भी स्विच कर सकते हैं। करेक्ट। वन मोर थिंग, एक चीज होती है रिवीजन और एक होता है रिकॉलिंग। सो मैंने जब मतलब हर कोर्स हम्म। के अंदर या मैं हर वीडियो में ये बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि रिकॉलिंग भी करनी है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि रिकॉल कैसे करना चाहिए? बिकॉज रिवीजन में तो हमने बुक ओपन करी, सारा पढ़ लिया, हो गया। रिकॉलिंग के बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम रिकॉल करना कैसे है। सो व्हाट वाज योर हम्म। स्ट्रैटेजी फॉर रिकॉलिंग? रिकॉलिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं और कोई भी एक टॉपिक ले लें, क्योंकि यूनिट तो पॉसिबल नहीं है रिकॉल करने के लिए। सपोज हम लोग सेल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें जितने भी पाथवेज हैं, तो हम लोग वो सारी सिग्नलिंग पाथवेज लिखने की कोशिश कर लिया कि ये सारी सिग्नलिंग पाथवेज हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो चल ही रहेगी क्या क्या चीजें, तो हम लोग जस्ट स्क्रिबल डाउन कर लें अपनी एक शीट ऑफ पेपर में। या फिर लाइक मेरी आदत थी कि स्क्रिबल डाउन करने के लिए, नहीं तो हम जस्ट बोल के भी रिकॉल कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद वन वन मोर वे ऑफ रिकॉलिंग इज थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टॉपिक रिकॉल ही हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिकॉलिंग द थिंग, क्योंकि आजकल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बुक या रिसोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें इस टॉपिक से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें कितनी चीजें याद है। करेक्ट। एक और चीज स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा होती है कि हमें क्या पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए। लास्ट 45 डेज की बात कर रहे हैं कि क्या पूरा पेपर एंड टू एंड सॉल्व करें या फिर एक टॉपिक उठाएं, उसके क्वेश्चंस करें और फिर मूव फॉरवर्ड करें। लाइक व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? दोनों, लाइक इनिशियली जब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो बाद वाला टॉपिक है या जो बाद में हम रिवीजन करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेंगे। तो इनिशियली अगर जब आप फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल वाला, तो नहीं हो पाएगा। तो अब रिवीजन जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 से 5 यूनिट जब हो जाए आपके, देन वी कैन स्विच टू फुल लेंथ जो हमारा पेपर रहता है। बट इनिशियली अगर हमने एक ही यूनिट अभी कवर किया है, तो फिर वो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि एक यूनिट में से हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, मतलब 4 क्वेश्चंस इन 20, 4 मार्कर, पार्ट एंड बी। 2 to 3 क्वेश्चन इन 2 पार्ट बी। या करेक्ट। सो वो फिर टाइम वेस्ट होगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है या हमें याद ही नहीं है उसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो इनिशियली जब हम वो रिविजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते जा सकते हैं। उसके बाद जब हमारी काफी सारी यूनिट्स रिवाइज हो गई हैं और हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है, तो हम फिर फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा फर्स्ट रिवीजन हो गया सपोज, फिर सेकंड रिवीजन हो गया, तो फुल लेंथ। फिर शॉर्ट नोट्स का जब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम फिर फुल लेंथ टेस्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारा डिटेल रिवीजन 1-2 बार ही हो चुका है। तो इस करेक्ट, तरीके वेरी से हम जा करेक्ट। सकते एक और चीज, जैसे स्टूडेंट्स का अप्रोच पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस के लिए क्या वो सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारी थ्योरी स्ट्रांग है बट मेरे से पार्ट सी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। सो क्या सेम थ्योरी वर्क करेगी या फिर डिफरेंट थ्योरीज वर्क करती हैं बी और सी स्पेसिफिकली के अंदर? हैं। तो रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी तो हमको पढ़नी पड़ेगी, तो वो तो दोनों के लिए काम आनी है। बट जो करेक्ट। पैटर्न होता है क्वेश्चन का, जैसे पार्ट बी में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। लाइक इफ यू करेक्ट। नो, सो यू नो, यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन। तो उसमें कोई आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है, तो फिर लीविंग दैट क्वेश्चन वुड बी अ वाइज डिसीजन। बट अगर हम पार्ट सी की बात करें, तो उस पार्ट सी में इट इन्वॉल्व्स ग्रिलिंग ऑफ ब्रेन। तो मतलब पूरा ही आपको काफी बारी 2-3 टॉपिक्स भी मिक्स कर देते हैं। तो जब आपको 2-3 टॉपिक्स पता है, 2-3 यूनिट्स पता है, जैसे कि आपका जनरली जो 12 और 13 यूनिट है एप्लीकेशंस वाली, वो जनरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स होती है। तो आप दोनों के कॉन्सेप्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लाइक वी वुड बी थॉरो विद दोज टॉपिक्स, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट सी की चीज होती है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आती है, कि हम लोग किस तरीके से जो थ्योरी है उसको, उसने एनालिटिकल वे में या एप्लीकेटिव वे में उसने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो करेक्ट। उसके लिए तो बहुत आपको डिटेल्ड चीज, सिर्फ ऊपर ऊपर का सर्फ सुपरफिशियल नॉलेज वोंट वर्क इन पार्ट सी। तो बहुत जो डिटेल्ड चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी।
तो वो और करेक्ट। सो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यस। नो वरीज, कंटिन्यू कंटिन्यू। काफी अच्छी हाँ, एडवाइसेस है, सो आप दैट्स कंटिन्यू व्हाट आई करो। ओके। सो दैट्स स्टूडेंट्स व्हाट आई रिमेम्बर कि पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर मे बी टॉपिक सिमिलर हो सकता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी करता है। पार्ट बी के अंदर हमें थ्योरी आनी चाहिए, पार्ट सी में हमें एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। एंड इफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात करें, एटलीस्ट 5 to 7 years के पेपर को अच्छे से सॉल्व करना बहुत बहुत, लाइक आई कैन नॉट इंसिस्ट अपॉन इट मोर, लेकिन बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मिस आउट ना करें। एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, बॉटनी इनसाइडर ने कुछ टाइम पहले ही लास्ट वीक हमारी खुद की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक हमने लॉन्च की थी। सो इफ यू वांट यू कैन गेट दैट बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड फॉर ऑल ऑफ यू, अब हमारी बुक Amazon पर भी अवेलेबल है। यू कैन सर्च आउट CSIR नेट बॉटनी इनसाइडर, आपको वहां पर हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक मिल जाएगी। एंड इट इज डिलीवरेबल ऑल ओवर इंडिया, सो अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, शिवांगी, पार्ट ए के लिए क्या हमें बहुत इन डेप्थ मैथ्स की जरूरत है कि लाइफ साइंस का बच्चा वो वाले क्वेश्चंस कर ही नहीं सकता? लाइक ये बहुत बड़ा मिथ है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि मैं तो मैम साइंस का हूँ, मेरे को तो मैथ्स आता ही नहीं है। सो इज दैट अ myth or is it a correct approach for the students? बिल्कुल भी नहीं, लाइक बहुत बेसिक मैथ्स चाहिए, मतलब मैथ्स बहुत ही ज्यादा बेसिक चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डिटेल्ड या आप अपने मास्टर्स की होनी चाहिए कुछ भी मैथ्स में। सिंपल मैथ्स इज इनफ। और नॉर्मल प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मेथड जो लगता है वो बहुत बेसिक जो रहता है, वो सारी कॉन्सेप्ट्स ही यूज होते हैं। एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट मैथ्स, इट इज अबाउट जनरल एप्टीट्यूड। लाइक मैथ्स एक अलग रहता है, मेंटल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो वो Correct. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम वीक में 10 to 12 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस भी उठा के कर रहे हैं वीक में एक बारी, दैट वुड बी मोर देन इनफ। लाइक वी डोंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ऐसे बैठ के 2 2 3 3 घंटे डिवोट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइक हम लोग Correct. अगर डेली भी अगर 3 क्वेश्चंस कोई कर रहा है, अगर इकट्ठे नहीं भी हो पा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर जनरल एप्टीट्यूड। नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर हो जाएं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। लाइक अगर हम पास्ट 5 years में देखें, क्वेश्चंस का एग्जैक्ट रिपीटेशन देखा गया है। सो ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी फेब में एग्जाम दे रहे हैं, एडवाइस है कि कोशिश करना पार्ट ए को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करो। अगर आपने पहले नहीं किया, इट्स ओके, छोड़ दो। अगर आप स्टार्ट करना है, 45 से जितने भी दिन हमारे पास बाकी हैं, रोज 6 से 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, आपकी एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स की इजीली गारंटी बनती है। राइट। मैंने अपने हर कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को इंसिस्ट किया है कि मैथ्स को जितना पॉसिबल है सॉल्व करो, बिकॉज मैथ्स को एक रैंक बूस्टर की तरह देखो। अगर हमने डेली क्वेश्चन भी नहीं, 4 दिन में भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उन्हें सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करो, 16 to 18 मार्क्स बहुत इजीली ग्रैब हो सकते हैं वहां से। एंड इन एडिशन, हमारे यूट्यूब के ऊपर अभी लाइव क्लास भी चलती है डेली। हम एक सीरीज भी रन कर रहे हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, प्लस हम एक रोज लाइव सेशन भी लेते हैं। सो उसके अंदर हम डेली मैथ्स के क्वेश्चन भी, मैं कोशिश करती हूँ एक दो क्वेश्चंस डालने की। सो ट्राई कमिंग इन दैट एज वेल, आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प होगी। ओके, सो शिवांगी, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर द टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम हॉल में? क्या जाके आपने सोचा कि 180 मिनट्स कैसे यूज करने हैं, या फिर पहले से स्ट्रैटेजी बनाई थी? मैम स्ट्रैटेजी तो पहले से ही बनाई थी। लाइक हम जो मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे और प्रीवियस ईयर टेस्ट सॉल्व करते थे, उसमें ही हम लोगों को पता चल जाता था कि हमको कितना टाइम एक पर्टिकुलर पार्ट को डिवोट करना है और कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं पार्ट सी को पहले सॉल्व करती थी, क्योंकि वही है कि उसमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल और बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, लाइक बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं पार्ट सी को पहले टाइम देती थी। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता है कि मैंने ये यूनिट प्रिपेयर ही नहीं की तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो यूनिट प्रिपेयर की भी है और उसमें से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी स्किप करना है। लाइक आई
वी डोंट हैव टू गेट स्टक इन टू दैट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, और नहीं भी मिल रहे हैं, लाइक अगर 20 to 23 क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, सो आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जाम अगर आपके पास टाइम है तो वी कैन कम बैक टू द क्वेश्चंस। क्योंकि लाइक एटलीस्ट ये होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लें। ऐसा नहीं करेक्ट। होना चाहिए कि क्वेश्चन ही छूट गया। तो पार्ट सी को मैं 1.5 आवर देती थी, एंड देन 1 आवर देती थी मैं पार्ट बी को, दैट इज थ्योरी पार्ट। थ्योरी बेस्ड, फैक्चुअल। एंड देन हाफ एन आवर में हो जाता था लाइक जनरल पार्ट ए। एप्टीट्यूड क्वेश्चन करेक्ट। पार्ट। तो ठीक है। वैसा मेरा स्ट्रैटेजी था। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, फेब्रुवरी का एग्जाम के अंदर कोशिश करना कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत डिफाइंड हो कि पहले पार्ट सी करना है, फिर बी और फिर ए। पार्ट सी सबसे स्कोरिंग होता है, सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग अपॉन द पार्ट सी मोस्टली। उसके बाद पार्ट बी और लास्ट में पार्ट ए करना है। राइट। नाउ शिवांगी, वन थिंग अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या करना है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या नहीं करना है इन लास्ट के फ्यू डेज के अंदर, फ्यू वीक्स के अंदर। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा मैम ने बताया ये करना है, हम वो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करना है उसको छोड़ देते हैं। सो व्हाट शुड बी द थिंग कि हमें ये नहीं करना है या फिर किसी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन एज आई सेड कि कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, बिकॉज नया टॉपिक अगेन वही एफर्ट मांगता है, वही टाइम मांगता है, उसको भी करेक्ट। रिविजन के लिए टाइम चाहिए। तो करेक्ट। वो लास्ट के डेज में वो इंस्टेंट जो भी हमने पहले पढ़ा है उसको हम रिवीजन को टाइम दें। क्योंकि ऐसा होगा कि हम नए टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि नया टॉपिक समझ भी नहीं आए, वो भी ज्यादा टाइम ले रहा है, और पुराने टॉपिक का रिवीजन भी नहीं हुआ, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये मुझे पहले से ही पता था कि मैं 30 डेज में तो कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाने वाली हूँ, चाहे फिर वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। लाइक मैंने पहले से ही जॉट डाउन कर लिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको मैंने 30 डेज के पहले ही अपना कवर कर लिया था। करेक्ट। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चंस में वही स्टक नहीं रहना, नहीं आ रहा है तो स्किप करना है। ऐसा भी होता है कई बार कि लगातार 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं लाइन से, क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू ओनली मार्क 25 क्वेश्चंस, और जरूरी नहीं है कि आप 25 क्वेश्चंस ही सॉल्व करो। अगर नहीं भी बन रहा है, लेकिन अगर 20 to 23 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, पर वो करेक्ट बनने चाहिए। मोर इंपॉर्टेंट इज करेक्ट। मतलब आप पे बेट नहीं लेना है कि मार्क कर देते हैं, नहीं मार्क करते हैं। तो श्योरिटी के मतलब ऐसा है कि क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, 15 से 16 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो फिर आप बेट ले सकते हैं। बट अगर आपने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो एक आध क्वेश्चन के लिए अगर आपको मतलब फिर बेट लेने का मतलब नहीं है। अगर आपने गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिया और अगर आपका स्कोर अच्छा बन सकता है, करेक्ट। तो बेट नहीं लेना है क्वेश्चंस पे। और स्टक वही टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा है तो भी एग्जाम के टाइम पे हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली। बट जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी वो टाइमर वाला वाला रहता है, तो दैट इज वन बेनिफिट कि हम लोग पेन पेपर लेके नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि हम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा भी ले लें, वो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। तो वो एक एज थी। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही मैं कहूँगी कि रिविजन। परफेक्ट। सो दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो शिवांगी ने हमें दी, बिकॉज शी हैज क्वालिफाइड टू इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन लाइफ साइंस फील्ड में। सो शी हैज गिवन यू एक्चुअल insights about it, right? So Shivangi, any few advices, last advice that you can give to our students, any suggestions you can give which course they can take अगर वो prepare कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी आप advice देना चाहें, last few words from your end. एक बिलीव इन योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि हम दूसरों से सुनते हैं कि उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, या दूसरों ने वो वाले टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं और हमने वो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हों और उन्होंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए हों। तो हैव बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर प्रेपरेशन, कि दूसरों ने ये टॉपिक्स किया है, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। उसके बाद एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। हो सकता है जैसे एज आई मेंशन कि हो सकता है कि लगातार 5 क्वेश्चंस नहीं बने, 75 में से आराम से आपको हो सकता है कि लगातार फिर 6 क्वेश्चंस बन भी जाए। तो वो उस पैनिक मोड में नहीं चले जाना है कि ठीक है, अगर 7 से 8 क्वेश्चंस भी लाइन से नहीं बन रहे हैं, मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अगर नहीं बन रहे वापस यू कैन गो टू इट। सो वहां पे वो जो 3 घंटे का जो मेंटल स्ट्रेस मैनेज करना रहता है, दैट दैट कैन ओनली गिव द एज। क्योंकि पढ़ के तो सभी लोग जाते हैं, बट वही 3 घंटे में आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपने मेंटल स्टेट को हैंडल कर रहे हैं,
वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइक पॉइंट हो जाता है उस टाइम पर एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो मैं बस वही कहूंगी, एंड ऑल द बेस्ट, लाइक इफ यू आर वर्किंग आर डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई। Thank you so much, Shivangi. So, students, this was a session from one of our topper, one of our ex-student, right? So, I hope आपको बहुत सारी advice मिली होगी. आपको कोई और भी doubt है, आप comment section में बताइए. We'll try to help you out in the best manner. In addition, हमारा जून 2025 का बैच स्टार्ट होने वाला है. You can download our application. सारे links description box में है. Application का link, सारे courses का link, mock test series अगर आपको चाहिए, हमारा revision course, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच, बहुत सारे कोर्सेज अभी रनिंग में है. सो यू कैन चेक ऑल द कोर्सेज आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन. उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और सारे कोर्सेज चेकआउट करने पड़ेंगे. सो थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर योर टाइम. आई होप स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई होगी. अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट का और आता है, आई फॉर श्योर पास इट ऑन टू यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू मैम, थैंक, प्लेजर वाज माइन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच.